हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का लेसन है आपका फिजिक्स में विद्युत धारा। इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारे के सारे लेसन को बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करूंगा और साथ में हर एक न्यूमेरिकल को भी बताऊंगा। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका विद्युत आवेश। तो ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में हम समझते हैं कि विद्युत आवेश के बारे में क्या क्या चीजें पेपर में आती है। तो पहली चीज, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाते हैं उसे उस पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। क्या लिखना है आपको कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश को किस चीज से, इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है आपका क्यू। आवेश का फार्मूला क्या होता है? विद्युत आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे में इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत आवेश को तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को एन से, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ये माइनस में होता है, पर आपको माइनस प्लस से उतना भी मतलब नहीं है। अगर आपका बहुविकल्पीय में पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मान अगर वहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो आप माइनस वाली वैल्यू को ही बताना, क्योंकि एक प्रोटॉन का जो मान होता है वो प्लस में 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं दो प्रकार के। तो पहला को क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका धनावेश। धनावेश की डिफिनेशन क्या होगी? किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे धनावेश कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कांच की छड़ का धनावेशित होना। कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं तो उसमें कुछ रेशम के टुकड़े चिपक जाते हैं, तो इसीलिए कांच की छड़ का धनावेशित होना, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आपका है ऋणावेश। तो ऋणावेश का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्या लिखा है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएगा? एबोनाइट की छड़ का ऋणावेशित होना। एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए कि एबोनाइट की छड़ का ऋणावेशित होना ही ऋणावेश का एग्जाम्पल है। तो आपने विद्युत आवेश समझ लिया, इसके मात्रक समझ लिए, और धनावेश ऋणावेश किसे कहते हैं ये भी आप जान चुके हो। अब इसके न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको शुरू से समझा दे रहा हूँ, आपको यही तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। पूछा जाएगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सीधा सिर्फ इतना ही लिखना है कि कोई भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसे उस पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद लिखना है कि इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। देखो कुछ भी नहीं यार, एकदम सिंपल है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो लिखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सके उस पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका फार्मूला क्यू बराबर N × E होता है, जहाँ पे N को आप इलेक्ट्रॉन की संख्या समझते हो। E का मान आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए? दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस आवेश को धनावेश कहते हैं, जैसे कांच की छड़ का धनावेशित होना। ऋणावेश किसे कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एबोनाइट की छड़ का ऋणावेशित होना। इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी है और अब हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। तो पहला ही न्यूमेरिकल आपका क्या है?
लिखा है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश, तो यहाँ पे क्यू का मान कितना दे दिया है, 1 कूलाम दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्यू का मान 1 कूलाम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्यू का मान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें पता ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 और कूलाम का प्रतीक सी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो फार्मूला होता है, फार्मूला आपका हो जाएगा क्यू बराबर में एन इंटू ई हो जाएगा। तो क्यू की जगह पर हम 1 रखेंगे, एन का मान हमें नहीं पता है, ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू गुणे में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। 1 बटे में आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा n बराबर, यहाँ से अगर हम दशमलव मान लो हटाते हैं तो ऊपर 0 हो जाएगा 10 बटे में आपका हो जाएगा 16। ठीक है, और गुणे में आपका 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर भेजोगे तो 10 का पावर 19 ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। हमने दशमलव को हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10 बटे 16 गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 16 को 10 में भाग करेंगे। 16 को अगर हम 10 में भाग करते हैं तो एक बार भी नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 16 छक्के 96 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दशमलव लगाए तो 0, 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आएगा, 0 16 पंचे 80। मतलब अगर देखा जाए तो n बराबर हो जाएगा 0.625 गुणे 10 का पावर हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। n बराबर, हम दशमलव को एक अंक अगर इधर लाते हैं तो 6.25 हो जाएगा। दशमलव के बाईं तरफ हमने एक अंक खिसकाया है तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 19 हो जाएगा। n बराबर आपका जो मान निकल के आएगा 6.25 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 19 में से माइनस 1 घटा देंगे तो 18, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला सवाल था जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। अभी मैं 2 सवाल और इसका बताऊंगा तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कूलाम, इसका मतलब ये आवेश, क्यू का मान है, क्यू का मान दिया है आपका 8 गुणे 10 का पावर माइनस में 19, ये क्यू का मान दिया है। और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये आपको पता होना चाहिए, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार ये आपको याद हो जाएगा। जो कि ऋणावेश है उससे कोई मतलब नहीं, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और ई का मान हमें पता होना चाहिए कि ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। चलो ठीक है, इसके बाद हमें निकालना इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। फार्मूला होता है क्यू बराबर में n इंटू ई। तो यहाँ क्यू का मान दिया है 8 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 हो जाएगा। n का मान निकालना है और ई की जगह पे रखेंगे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 19 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बराबर, यहाँ पे n, यहाँ अगर दशमलव हम हटा देते हैं तो एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, मतलब आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। यहाँ पे 10 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8 दहा में 80 बराबर में n गुणे में यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 कम 16, 16 पंचे 80। तो n का मान कितना निकल के आएगा, n का मान निकल के आएगा 5, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो n का मान कितना निकल के आ गया, n का मान निकल के आ गया 5, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी।
ये 40 जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू आपका 40 दिया है, जबकि ई का वैल्यू हमें हमेशा पता होना चाहिए कि 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होती है। हमें क्यू का मान क्वेश्चन में पूछा गया है, आवेश की मात्रा ही तो पूछी गई है, तो क्यू का मान हम निकालते हैं। फार्मूला होता है क्यू बराबर में एन इंटू ई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू, एन की जगह पे हम लिखेंगे 40 और ई की जगह पे रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर में 16 को 4 से गुणा करोगे 16 चौको 64, और यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ जीरो भी है तो जीरो लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू बराबर में, इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 10 का पावर -19। इसको आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आवेश का मात्रा कूलाम हो जाएगा, और अगर इसको आप तोड़ना चाहते हो तो आप इसको और भी तोड़ सकते हो। कैसे? यहाँ पे क्यू बराबर, यहाँ 6 अगर हम 4 लिखते हैं, ठीक है, 6.4 लिखेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया है, और ये हो जाएगा 10 की पावर -19। ये क्यू बराबर हो जाएगा आपका 6.4 गुणे 10 की पावर 19 में से घटा दोगे तो -18, और आवेश का मात्रा कूलाम, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका जो भी आंसर सही लगे आप लिख सकते हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो विद्युत आवेश जो टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। मैंने परिभाषा बता दी, मात्रक बता दिया, सूत्र बता दिया, और इसके आंकिक प्रश्न को भी बता दिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा विद्युत आवेश से। आप ये क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा, तो वो टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उस टॉपिक को देखना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।